नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एयरटेल अड्डा में। दोस्तों, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें आपको जीके जीएस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिए गए हैं जो आने वाले परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी को मजबूत करेगा और एग्जाम में अच्छे अंक लाने में मदद करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है हमारा कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान द्वारा करवाया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान द्वारा करवाया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बलबन द्वारा जो है लोह बलबन द्वारा ये भी क्वेश्चन पूछा गया। बलबन द्वारा लोह एवं रक्त नीति अपनाई गई थी और नौरोज या नवरोज पारसी त्योहार की शुरुआत भी किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जजिया कर, गृह कर, चारागाह कर लगाया गया था। इल्तुतमिश द्वारा जो है, इल्तुतमिश इस ऑप्शन में है, इसको भी देख लेते हैं। इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रथा की प्रणाली चालू की गई थी। ये भी प्रश्न कई एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। एकल नागरिकता की जो है अवधारणा किस देश से लिया गया है। इसका राइट ऑप्शन होगा एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन से। ब्रिटेन से विधि का शासन भी लिया गया है, संसद शासन भी लिया गया है। आयरलैंड से राज्य के नीति सिद्धांत लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लिया गया है। तो आयरलैंड वाला भी क्वेश्चन पूछा जाए, राज्य के नीति से सिद्धांत लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। आपको ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लालगुड़ी जयरमन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। लालगुड़ी जयरमन, तो ये वायलिन वादन से संबंधित है लालगुड़ी जयरमन। तबला से आपको पंडित किशन महाराज, जाकिर हुसैन, विक्रम घोष व पंडित स्वप्न चौधरी, ये तबला से संबंधित है। बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, बांसुरी के हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, ये बहुत फेमस प्रश्न है। वायलिन में और भी वादन है, टी.एन. कृष्णन, डॉक्टर एन. राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापा जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल, यानी इसको शॉर्ट में डीबी भी कहते हैं, शॉर्ट में डीबी, डेसिबल, डीबी में मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के आयाम तथा माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के आयाम तथा माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुखौटा नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। मुखौटा नृत्य जो है किस राज्य में मनाया जाता है। मुखौटा नृत्य, इसका राइट ऑप्शन होगा मुखौटा, ये अरुणाचल प्रदेश का है। मुखौटा नृत्य गैलो जनजाति के द्वारा फसल कटाई के समय मनाया जाने वाला लोक नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश चालो, युद्ध नृत्य, शोर और मयूर, वाचो, अजीलामू आदि, ये सब अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश के आपको रासलीला, नौटंकी, कजरी, उत्तर प्रदेश का हो गया रासलीला, नौटंकी, कजरी। असम के नागा नृत्य, नट पूजा, बिहू, असम का नागा नृत्य, नट पूजा, बिहू, ये सब सारा असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यास समान किस क्षेत्र में दिया जाता है। ब्यास समान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। ब्यास समान, तो ब्यास समान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ब्यास समान साहित्य के क्षेत्र में जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में आपको, विज्ञान के क्षेत्र में भी पूछा जा सकता है। विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। पत्रकारिता यानी महिलाओं के लिए चमेली देवी पुरस्कार दिया जाता है, महिलाओं के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में। ब्यास सम्मान की स्थापना 1991 में हुआ था और ब्यास सम्मान के प्रथम विजेता थे रामविलास शर्मा, 1991 में इसको मिला था। 35वां ब्यास सम्मान 2023 पुरस्कार पुष्पा भारती को यादें के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। दक्कन का पठार भारत के 8 राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में है दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राइडर कप का संबंध किस खेल से है। राइडर कप का संबंध किस खेल से है। राइडर कप, इसका राइट ऑप्शन राइडर का संबंध जो है गोल्फ से है। गोल्फ में वाकर कप होता है, आइजन हावर ट्रॉफी होता है, प्रिंसेस ऑफ वेल्स कप होता है,
हॉकी में आपको, हॉकी में भी कप होता है, ये प्रश्न पूछा था हॉकी में ध्यानचंद ट्रॉफी, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, ये हॉकी से संबंधित है। पोलो में राधा राधा मोहन कप, पोलो में राधा मोहन कप बहुत फेमस है, राधा मोहन कप। फुटबॉल में डूरन कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, फीफा वर्ल्ड कप, ये सारा फुटबॉल संबंधित है, फुटबॉल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनल मान सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? सोनल मान सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? ये सोनल मान सिंह संबंधित है भारतनाट्यम से। सोनल मान सिंह भारतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है। इन्हें सबसे कम उम्र में पद्म भूषण सम्मान वर्ष 1992 में दिया गया था। सोनल मान सिंह जी को पद्म विभूषण 2003 से शुरुआत हुआ, पद्म विभूषण का मिला था इसको। कुचिपुड़ी, वप्ती चिन्ना सत्यम, शोभा नायडू, मल्लिका सराभाई, ये सब सारे कुचिपुड़ी के जो है नृत्य से संबंधित है। मणिपुरी में गुरु विपिन सिंह, राजकुमार सिंहजीत, चारू सीजा माथुर, ये सब मणिपुरी के नर्तक मणिपुरी से संबंधित है। कथक के शंभू महाराज, सितारा देवी, पंडित बिरजू महाराज, ये सारे कथक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा ये दिया गया था आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया था। चौथी पंचवर्षीय योजना के समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1974 में पोखरण राजस्थान में परमाणु परीक्षण किया गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन था? 11 के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य था आपको सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य मिजोरम है और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश में निवास करती है। सबसे अधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता था? पेरिस ओलंपिक 2024 का ये प्रश्न है कि महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता था? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये मनु भाकर ने जीता था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा था और मानु भाकर कांस्य पदक जीता था। 10 मीटर एयर पिस्टल तथा सरबजीत सिंह के साथ मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल फाइनल में कांस्य पदक जीता था। नीरज चोपड़ा भी इसमें रजत पदक जीता था पुरुषों की भाला फेंक में और स्वप्निल कुसागे इसमें जो है आपको पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्रो में पोजीशन रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन होगा ये कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में। होयसलेश्वर मंदिर एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। कर्नाटक के अन्य प्रसिद्ध मंदिर है केदारेश्वर मंदिर, गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर, हजारा राम मंदिर, मुरुदेश्वर शिव मंदिर भटकल में है, विट्ठल मंदिर हम्पी में आदि में, ये सब मंदिर आपको कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना किस मंत्रालय के अधीन संचालित होता है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना, इसका राइट ऑप्शन नंबर ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलता है। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयास में तेजी और स्वच्छता लाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किया। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 ये प्रश्न पूछा जा सकता है, 2 अक्टूबर 2014। ग्रामीण विकास श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सारे ग्रामीण मिशन के तहत चलता है और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आपको आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नेशन इन द मेकिंग किसकी आत्मकथा? अ नेशन इन द मेकिंग, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अ नेशन इन द मेकिंग किसकी आत्मकथा है? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी की आत्मकथा है, अ नेशन इन द मेकिंग। दादा भाई नौरोजी के द्वारा बहुत ही फेमस पुस्तक लिखा गया था, ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। शशि थरूर के द्वारा भी बहुत अच्छा पुस्तक लिखा गया है, द हिंदू वे, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, इग्नोरियस एम्पायर, ये जो है शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। अमिताभ कांत के द्वारा भी लिखा गया प्रश्न, ये भी कई एग्जामों में पूछा गया है, मेक इन इंडिया।
मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज, ये अभिकांत दास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला भारत की पहली महिला? ग्रैमी पुरस्कार इसमें से किस महिला को सबसे पहले मिला था ग्रैमी पुरस्कार? तो ये तन्वी शाह, जिसका राइट ऑप्शन नंबर बी, तन्वी शाह को मिला था ग्रैमी पुरस्कार, सबसे पहली महिला है। तन्वी शाह स्लम डॉग मिलेनियर में जय हो की गीत के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली ये पहली महिला है। पहला ग्रैमी पुरस्कार 1959 में आयोजित किया गया था और वर्ष 2024 में 5 भारतीय संगीतकारों ने ग्रैमी पुरस्कार जीता। जाकिर हुसैन, राकेश चौरसिया, गणेश राजगोपालन, सेल्वा गणेश, विनायक राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र डैश से संबंधित है? तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित है? भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपको हो जाएगा परिवहन, संचार और व्यापार से संबंधित है। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है मत्स्य पालन, डेयरी, खान, कृषि। द्वितीय क्षेत्र है निर्माण एवं तेल शोधन, कपड़ा निर्माण आदि। तृतीय क्षेत्र है व्यापार, बैंकिंग, विज्ञापन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो किस प्रकार का परिवर्तन होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जब एक बार परिवर्तित हो गया तो दूसरा बार उस अपने ओरिजिनल मूल रूप में वापस नहीं आता। जैसे दूध से दही बन गया तो फिर से दही दूध नहीं बनेगा, उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, आपको लोहे पर जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। दूध का खट्टा होना, पनीर का निर्माण होना, ये सारे रासायनिक परिवर्तन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? पहली बार 1975 में जो है प्रथम कृत्रिम उपग्रह बनाया था, उसका नाम क्या है? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, ये आर्यभट्ट इसका नाम है। भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट उपग्रह था, जिसकी छवि 1976 और 1997 के मध्य भारतीय 2 रुपये के बैंक नोटों के पीछे दिखाई गई। आर्यभट्ट उपग्रह को सोवियत संघ के कोस्मोस 3M रॉकेट से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? इसमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें कुष्ठ जो है, ऑप्शन नंबर 1, कुष्ठ रोग क्या है? जीवाणु जनित रोग है। कुष्ठ रोग में त्वचा सफेद रंग की हो जाती है और त्वचा संवेदन शून्य हो जाती है। इबोला एवं रेबीज वायरस जनित बीमारी है। इबोला और रेबीज और मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। मलेरिया क्या है? प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट करके बताइए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।